तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले एसएससी जीडी 2026-27 की कमांडो सीरीज इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आपको बताना होगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, लास्ट में वीडियो के एंड में बताना है। तो चलते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड या फिर लाइव देखेंगे, जब भी पहला क्वेश्चन आपको आए तो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखना। जिससे क्या होगा, आप अपने एफर्ट से डालेंगे ना, तो आपका जो ब्रेन है, माइंड है, वो एक्टिव होगा। तो चलते ही पहला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके जरूर देखना। पहला क्वेश्चन पूछा गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। द वन हु राइड्स हॉर्स प्रोफेशनली। जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से घोड़सवार करते हैं, वन वर्ड पे एक वर्ड बोलते हैं। राइडर, ग्रूम, फैरियर, जॉकी। आप लोग का आंसर आ गया। राइडर का मतलब होता है जब आप किसी अदर व्हीकल से सवारी करते हैं। किससे करते हैं? अदर व्हीकल। अदर व्हीकल से जब आप सवारी करते हैं, इसे बोलते हैं राइडर। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूं आप सभी के लिए, व्हीकल। अदर व्हीकल से आप जब सवारी करते हैं, जैसे वैन, कार, बस, ठीक है, ट्रेन, इनसे सवार होते हैं, इन पर सवारी करते हैं, इसे बोलते हैं आप लोग राइडर। ग्रूम का मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ग्रूम एक ऐसा वर्ड है जहां पे आप किसी घोड़े के देखभाल करते हैं। अ पर्सन, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस, मतलब घोड़े की देखभाल करना, ग्रूम बोलते हैं। लुक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है इसका मतलब? देखभाल करना। ठीक है। फैरियर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़े की नाल लगाता है। घोड़े की नाल लगाना उसे बोलते हैं फैरियर। यहाँ पे लिख देंगे, घोड़े की नाल लगाने वाला व्यक्ति फैरियर कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो प्रोफेशनल तरीके से घुड़सवारी करता है, ऐसा कहीं इन तीनों ऑप्शन में से आपको मिला? नहीं मिला ना। तो 3 ऑप्शन ये आपके कट गए। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, जॉकी। जॉकी का मतलब क्या होता है? घुड़सवार करना। प्रोफेशनल तरीके से घुड़सवार करना जॉकी बोलते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का आया। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा, सॉल्यूशन भी आपने देखा अच्छे तरीके से। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, पूछा गया है साइनोनिम्स आपको बताना है। वर्ड्स आपको दिया गया है। वर्ड है इनर वेट। ऑप्शन इन इनविगोरेट, अराउस, बूस्ट, डिविटलाइज। इनविरेट का मतलब होता है जब आप किसी भी व्यक्ति की शक्ति को छीन लेते हैं, एनर्जी उसकी ले लेते हैं, मतलब वीक कर देते हैं। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर करना, कमजोर बना देना। या फिर यहीं पे लिख लो, शक्तिहीन किसी भी व्यक्ति को बना देना, ऊर्जा, एनर्जी ले लेना। ठीक है। ऑप्शन ए इनविगोरेट का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति में एक तरीके से शक्ति को, एनर्जी को डालते हैं तो उसको ताजगी देते हैं। टू गिव एनर्जी, क्या लिख लो? टू गिव एनर्जी। टू गिव एनर्जी मतलब उसे शक्ति देना, तो उसके लाइफ में क्या आ गया? ताजगी आ गई। ताजगी आ गई मतलब उसमें जान आ गई। अराउज का मतलब क्या होता है? अराउज का मतलब होता है जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को जगाना, उसके रिस्पॉन्स को जगा देना, उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी से आए, जैसे अवेकन। या फिर इवोक का मतलब क्या होता है? इवोक का मतलब होता है भड़काना। या फिर जवाब आपको मिल जाए रेस्पॉन्स, मतलब जगाना, अराउस। बूस्ट का मतलब क्या होता है? बूस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना। क्या करना? कोई व्यक्ति आपके घर में है, आप उसको बढ़ावा ज्यादा दे रहे हैं, तो बढ़ावा देना। एक ऑप्शन बच्चा डी ऑप्शन, डिविटलाइज या सैनोनिम्स आपका इनर वेट का राइट होगा।
डिविटलाइज का मतलब भी क्या होता है, कमजोर करना। क्या करना, कमजोर करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। हालांकि चीजें समझ में आई होंगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन लगाना है फॉर, टू, ऑन, बाय। दिस सॉन्ग इज नॉट बिफिटिंग द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। जो आपका इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, जो सॉन्ग था, वो नॉट बिफिटिंग का मतलब वो सॉन्ग जो है शोभनीय नहीं था, उसके लिए फिट सॉन्ग नहीं था। तो बिफिटिंग फॉर का मतलब होता है यहाँ पे, बिफिटिंग फॉर का मतलब होता है कोई भी चीज क्या है, उपयुक्त में है। क्या है, उपयुक्त में है, या फिर वो चीज आपको अच्छी समझ में आ रही है। तो राइट ऑप्शन फॉर बिफिटिंग फॉर होगा, टू ऑप्शन ऑन बाय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एरर क्वेश्चन है, आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री पार्किंग स्पेस, यू माइट ड्राइव ऑन फॉर हॉर्स until you find one। कह रहा है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री पार्किंग स्पेस, आपने पार्किंग स्पेस देखा, लुकिंग फॉर देखा, ठीक है। यू माइट ड्राइव ऑन फॉर हवर्स अंटिल यू फाइंड वन। ड्राइव ऑन, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझना, ड्राइव ऑन या फिर ड्राइव अराउंड और ड्राइव फॉर का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे बता देना, ड्राइव ऑन, ड्राइव अराउंड, ड्राइव फॉर, ठीक है। ड्राइव ऑन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। क्या आप जब ड्राइव करोगे घंटे भर के लिए तो क्या आगे बढ़ाओगे उस चीज को, नहीं। कोई काम कर रहे हो तो वो आगे बढ़ाना, कोई आपका पेंडिंग काम पड़ा हो तो उसे आगे बढ़ा देना, ड्राइव ऑन हो गया। तो घंटे भर आगे नहीं बढ़ाते हैं, घंटे भर क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, इधर उधर गाड़ी को चलाना। पार्किंग स्पेस दिखा, ड्राइव करोगे तो मतलब ड्राइव अराउंड मतलब इधर उधर चला रहे हो पार्किंग स्पेस में। तो ड्राइव अराउंड का मतलब आपको समझ में आ गया, इधर उधर। तो यहाँ पे पार्ट क्या एरर था, ठीक है। अब ड्राइव फॉर देखना, ड्राइव फॉर का मतलब क्या होता है, लगातार घंटे भर चलाना, लगातार घंटे भर कार को चलाना। ड्राइव ऑन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ने का कहीं सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, ड्राइव ऑन नहीं होगा, या तो ड्राइव अराउंड लगा दो या फिर ड्राइव फॉर लगा दो। तो यहाँ पे पार्ट देखो, इफ यू आर लुकिंग फॉर बिल्कुल सही है, इफ आया कंडीशनल, यू आर लुकिंग सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, लुकिंग आईएनजी फॉर, ठीक है। माइट ड्राइव ऑन, पार्ट सी में आपका एरर है, ड्राइव ऑन नहीं होगा, ड्राइव अराउंड लगा सकते या फिर ड्राइव फॉर। इधर उधर पार्किंग स्पेस आपको मिला तो आप ड्राइव कर रहे घंटे भर, इधर उधर आप गाड़ी को चला रहे हैं। ड्राइव फॉर मतलब घंटे भर लगातार गाड़ी को चला रहे हैं, ना कि ड्राइव ऑन आगे बढ़ने दे रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी पार्ट में एरर था, ड्राइव ऑन नहीं होगा, ड्राइव अराउंड या फॉर। हालांकि चीजें आपको समझ में आई होंगी, सभी चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। डायरेक्शन आपको ये दिया गया, आप इसको रीड कर लेंगे। ये आपका PQRS का क्वेश्चन है, पैराजंबल, ठीक है। यहाँ पे आपको S1 दिया गया है। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स, ठीक है। S1 हो गया। अब यहाँ पे A B C आपको D दिए गए हैं और S2 J हो गए, ये दोनों स्टार्टिंग मतलब लास्ट में ये सबसे ऐड हो जाएगा, वो स्टार्टिंग है। अब आपको बनाना किसमें, ABCD में आपको अरेंज करना है। तो आप लोग अरेंज करेंगे, बताएंगे इसका क्या ऑप्शन। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, सेंटेंस पहला देखा जाता है PQRS में किससे स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग अगर आपने पकड़ लिया तो चीजें आपकी बहुत जल्दी आसानी हो जाएंगी। देखो एक कह रहा है द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फॉरेस्ट। कोई भी पीपल है, हु वर प्लीज्ड कह रहा है, वर द स्नो, स्नो मतलब बर्फ, द फॉरेस्ट जंगल के बारे में बात है। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश सेंट इट वॉज स्टिल विंटर। अब यहाँ पे देखो सेल्फिश जेंट गार्डन के बारे में बात कर रहा है, स्टिल विंटर के समय।
अब देखो सेंटेंस आपको स्टार्टिंग पकड़ना यहीं से सीखना। विंटर कह रहा है ना, गार्डन के बारे में बात कर रहा है, जब गार्डन पहले बात करेगा इसके बाद ही स्नो तो करेगा। तो यहाँ पे देखो बी आ गया स्टार्टिंग। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू साइन इन इट इज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम। डी कह रहा वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. ठीक है, अब देखो सेंटेंस आपकी स्टार्टिंग किससे हुआ, बी से आपकी स्टार्ट हो, क्योंकि गार्डन के बारे में पहले ही बात करेगा। तो अब यहाँ पे देखो ए में बी नहीं है, न सी में बी है, तो ये दो कट गए। अब ये दो ऑप्शन बचे बी सी और बी ए। अब देखो क्या बी के बाद ए आएगा, गार्डन के बारे में बात किया, लेकिन गार्डन में किसके बारे में, बर्ड्स डिड नॉट केयर टू साइन, इसके बारे में बात करेगा, ना कि स्नो विंटर फॉरेस्ट। तो बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अब बी के बाद सी ऑप्शन में बी में दिया गया है, तो ऑप्शन इज द बी करेक्ट होगा। बी सी डी ए आपका पार्ट राइट होगा, ए डी ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का एरर क्या है। एरर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। बिटवीन द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन फ्रीडम टू वर्शिप वंस ऑन गुड इट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द ऑर्थोडॉक्स। बताइए ए बी सी डी पार्ट किस पार्ट में एरर है। तो जैसे कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बिटवीन और एमंग का, क्या पढ़ा बच्चा, बिटवीन एमंग। अब देखो बिटवीन जो होता है इसको यूज्ड करते हैं सिर्फ दो के लिए, यूज्ड फॉर टू पर्सन प्लेस और थिंग के लिए। एमंग यूज करते हैं मोर देन टू, मोर देन टू के लिए एमंग का यूज करते हैं। अब देखो जो बेनिफिट है, जो बेनिफिट एडवांटेज है, लाभ है, वो इंडियन सिटीजन्स को भी मिलेगा, फ्रीडम लोगों को भी मिलेगा, वर्शिप लोगों को भी मिलेगा। तो बिटवीन सिर्फ किसकी बात करता है, सिर्फ दो लोगों की। यहां पे बताओ इंडियन सिटीजन्स के बारे में बात की गई, जो आजादी फ्रीडम के बारे में बात की, वर्शिप मतलब जो पूजनीय होते हैं उनके बारे में बात कीजिए, न कि इस सेंटेंस में दो लोगों की बात की जाए, सिर्फ इंडियन और फ्रीडम के बारे में। यहाँ पे वर्शिप को भी जोड़ दिया गया, तो मतलब दो से ज्यादा हुए ना। तो क्या बिटवीन सही होगा, नहीं, क्या सही होगा, एमंग। क्या होगा, एमंग। तो एमंग मोर देन टू, मोर देन से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा के लोगों की बात की गई है। तो यहां से बिटवीन को हटाकर क्या करेंगे, एमंग वर्ड का यूज करेंगे, और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर होगा, बिटवीन की जगह क्या यूज करेंगे, एमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अपोजिट मीनिंग आपको बताना है एंटो। गिवन वर्ड का एंटो आपको ना हाइब्ड, हाइब्ड आपको दिया गया, इसको एंटो बताना है। जैसे कि आजकल आप लोग यूट्यूब वगैरह में देख रहे हैं हाइव वगैरह मिलता है। हाइव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इंक्रीज करना, इंक्रीज करना या फिर बढ़ाना, हाइब्ड कहलाता है। अपोजिट मीनिंग रेड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना, डिमिनिश करना, कम करना या फिर घटाना उस चीज को, ठीक है, कम कर देना, घटा देना। तो ये आपका डिमिनिश कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपेड। अपेड का मतलब क्या होता है, अपेड का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना, तो ये तो साइनो होगा। पार्लेड का मतलब यही होगा। डायलेट का मतलब क्या होता है, फैलाना किसी भी चीज को। तो तीन ऑप्शन कटे, एक ऑप्शन एंटो आपका राइट होगा, रेड्यूस वर्ड। हाइब्ड का मतलब बढ़ाना, रेड्यूस का मतलब क्या होता है, कम कर देना, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर आपको बताना है एक्टिव वॉइस। आपको जो क्वेश्चन दिया गया, ये आपका जो क्वेश्चन है ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस का आपको एक्टिव वॉइस बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है हैज द रिसर्च टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। इज द रिसर्च टीम completing the project before the deadline? C. Will the research team complete the project before the deadline? Will the research team have completed the project before the deadline? और आपका जो सेंटेंस है ये किसमें, पैसिव वॉइस में दिया गया है। Will the project have been
अब देखो कंप्लीटेड आया बाय द रिसर्च टीम बिफोर द डेडलाइन। अब आपको पता है जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। अब आपको उल्टा करना है, जहां पे आप ले गए थे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट वाला उठा के लाना है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट वाला ले गए थे ऑब्जेक्ट की जगह पे तो वही उठा के आपको पटक देना है एक्टिव वॉइस में। तो आप देखो यहाँ पे द रिसर्च टीम आपका क्या है, सेंटेंस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसका बनाना है सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन किससे स्टार्ट हुआ, विल हैव बीन। अब देखो जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट, क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, विल हैव या फिर शैल हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब एक्टिव वॉइस बनाना है तो विल हैव और शैल हैव में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैज लिखा हुआ तो पहले ये गया, बी में इज लिखा हुआ गया। अब दो ऑप्शन बचे, विल द रिसर्च टीम कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। अब मैंने कहा जब आप फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कहीं देखो विल के साथ हैव दिया गया, नहीं दिया, फ्यूचर परफेक्ट दिया गया, नहीं दिया गया, नहीं दिया गया ना। और ये जो विल हैव बीन लग गया ना तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, और जो विल हैव शैल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नहीं है तो सी भी गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है PQRS, और हाँ ये क्वेश्चन आपको HW होमवर्क में होगा, इसको डायरेक्शन सही से आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आपको वीडियो जब एंड हो गए तो लास्ट में आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन होमवर्क में भी चाहिए ना आपको, होमवर्क के साथ आप लोग करेंगे, इसका भी ले लेंगे क्योंकि आपको होमवर्क में इस क्वेश्चन में बताना। डेली आपको इस प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा, ठीक है। आपने इसका भी ले लेंगे और लास्ट में जब वीडियो एंड होगी तो आप लोग बता देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है साइनोनिम्स आपसे पूछा गया है, रीबुक वर्ड का साइनोनिम्स बताना है। स्कॉल, कमेंट, रिकॉल, कोर्स। रीबुक का मतलब होता है डांट या फटकार लगाना, डांट या फटकार लगाना। अब यहाँ पे देखो कमेंट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की तारीफ करना, क्या करना, तारीफ करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। रिकॉल याद करना, ठीक है, रिकॉल का मतलब क्या होता है, याद कर लेना। और को एर्स का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति पे दबाव दबाव डालना है, क्या करने, दबाव डालना। तो ये तीन ऑप्शन कट गए। एक ऑप्शन स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांट या फटकार लगाना। तो ऑप्शन इज द ए करेक्ट हो जाएगा साइनोनिम्स रेब्यूक वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स का, आपको बताना है 11 नंबर, इडियम्स क्या सही होगा। द पेनी ड्रॉप्स, पेनी ड्रॉप्स, द पेनी ड्रॉप्स, अगर कोई पेनी ड्रॉप्स हो जाए, पेनी ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को अचानक से समझ जाना, किसी भी चीज को अचानक से समझ लेते हैं उसे बोलते हैं पेनी ड्रॉप्स। मीनिंग आपको समझ में, पेनी ड्रॉप्स मतलब किसी भी चीज को अचानक से समझ लेना। सेड व्हेन समवन सडनली कम्स टू रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग, किसी भी चीज को आसानी से समझ लेना, ठीक है। सडनली एंग्री हो जाना, गुस्सा नहीं होना, उस चीज को समझना, गुस्सा नहीं होते हैं। डेंस हो जाना नहीं, लवेड हो जाना नहीं, उस चीज को आसानी से जल्दी से समझ लेना, आपको रियलाइज हो गया उस चीज में। तो पेनी ड्रॉप्स का मतलब होता है अचानक बात समझ में आ जाए। ऑप्शन इज द ए करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर बताइए। आपको क्वेश्चन दिया गया एक्टिव वॉइस में, आपको इस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखो आर क्लीनिंग लिखा हुआ है, ये किस टेंस का सेंटेंस है, टेंस आपको पता हो गया, प्रेजेंट किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब की आईएनजी। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो क्या करते हैं, याद रखना, यहाँ पे याद कर लो, जब भी आप इस एम आर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके साथ बीइंग वर्ड लगाना प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बना देंगे। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। अब चेक कर लो सेंटेंस। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट वाला आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द बीच क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो द बीच सब में आपको दिया गया है कि नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं कॉन्सेप्ट, आपको आपको बता दिया गया कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है। अब देखो यहाँ पे विल बी आ गया, पहले काट दो। यहाँ पे देखो हैज बीन आ गया, काट दो। यहाँ पे देखो इज आया, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ऐसा कहीं इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये भी कट गया। ऑप्शन इज द बी राइट हो गया। इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाया, वॉलंटियर्स आफ्टर द फेस्टिवल। ऐसे करते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस मोस्टली आपके वर्ब से ही सॉल्व हो जाते हैं। जब भी आप एक्टिव या पैसिव वॉइस के क्वेश्चन मिले या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन मिले, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के साथ करना, तो बहुत आसानी से चीजें आपकी जल्दी इजिली आंसर फाइंड आउट हो जाता है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, गिवन ऑप्शन। ऑप्शन दिए गए, तो राइट ऑप्शन इधर सी करेक्ट होगा, कॉन्टेसियस नहीं होगा, कंसीसियस। राइट ऑप्शन इधर सी स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर है आपका पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज आपको रीड करना पड़ेगा। आपको पैसेज दिया गया है, तो पैसेज को रीड करने की आपके लिए टाइम दिया जाएगा और फिर इसके बाद आंसर हम लोग करेंगे। पॉज करते हैं, आप लोग पैसेज को रीड कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पैसेज को आपको ही सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले पैसेज को आप लोग रीड करें और फिर देन आप लोग करेंगे। 5 मिनट में रीड करना है। आप लोगों ने पैसेज को रीड कर लिया होगा और ये भी रीड करेंगे, बस 2 मिनट का टाइम है। आज के उसमें पैसेज थोड़ा लेंदी है।
आपने पैसेज को रीड कर लिया होगा। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको वो दिया गया है और बताना होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। टाइपिंग सर ने थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, 14 नंबर क्वेश्चन ही गायब कर दिया, इसको छोड़ दो। 15 नंबर, द टर्म परफॉर्मेटिव मल्टीकल्चरिज्म इन द पैसेज मोस्ट क्लोजली रेफर टू। ये परफॉर्मेटिव के बारे में आपको बताना है, पैसेज में क्लोजली रिफर किया गया किसके बारे में। तो करना पब्लिक रेजिस्टेंस टू कल्चरल प्लुरैलिटी इन गवर्नेंस के बारे में बताया गया, ऑप्शन है 10 सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज द पैसेज portray ग्लोबलाइजेशन एज अ थ्रेट टू कल्चर डाइवर्सिटी, ऑप्शन इसका क्या राइट होगा 16 का सी ऑप्शन आपको बताया गया, याद करना। 17 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, एक्सचेंज द प्रोड्यूस हाइब्रिड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स। According to the passage, the economic significance of the cultural diversity lies primarily इनके बारे में बताना है, cultural diversity के बारे में। 18 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। Any offer made without condition or restriction and the request nothing in return। अब यहाँ पे 19 नंबर इडियम्स आपको बताना है, ये जो इडियम्स यहाँ पे लिखा हुआ है इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, इसके इडियम्स क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी आप किसी कंडीशन किसी ऑब्लिगेशन के बारे में विदाउट कंडीशन कोई शर्त ना रखी जाओ, उसके लिए एक इडियम्स आता है विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ऑप्शन है 10 सी आपका करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपको होमोनिम्स बताना है शील वर्ड। अब यहाँ पे सील वर्ड है, इसके कई मतलब होते हैं। एक सील का मतलब होता है यहाँ पे समुद्री जलजीव होता है, समुद्री जलजीव होता है। एक होता है मुहरें होती सील, सील का मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है। नाम जाति प्रजाति होता है। यहाँ पे सील को एग्रीमेंट करेंगे नहीं, लेटर करेंगे नहीं करते हैं। सील क्लैपिंग इट्स फाइन्स एट द जू, यहाँ पे 100 मतलब देखा गया, तो सील एक समुद्री जलीय जीव जू के बारे में बात किया, तो राइट ऑप्शन 10 सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आपके थे इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट, वो इससे और अच्छी लेवल की होगी, उसमें पैसेज भी हम सॉल्व कराने वाले हैं आपको। ये तो बस थोड़ा सा आपके लिए था, आज की पहली क्लास है, तो बस पहली क्लास में थोड़ा सा आपको बताना था कैसे चीज़ें आपकी होने वाली हैं। और जो सेकंड क्लास होने वाली इससे ज़बरदस्त क्लास होगी, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाएगा, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये कमांडो सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट है, मैथ की क्लास स्टार्ट है, और जीके जेस की सुबह आपकी क्लास चलती है। तो यहाँ पे टाइमिंग टेबल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइमिंग बता देते हैं, जैसे कि देखो देखो सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आपकी जीके जेस की क्लास चलती है 8 AM पे। फिर 9 AM पे आपको मिलेगी रीजनिंग की क्लास मिलेगी। 10 AM पे आपको ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये सुबह। फिर शाम में आ जाओ, शाम में आपको 7 PM पे हिंदी की क्लास मिलेगी, ये कमांडो सीरीज की प्रैक्टिस। और 8 PM पे आपको मिलेगी मैथ की प्रैक्टिस सेट। ये टाइमिंग आपकी कमांडो सीरीज SSCGD के लिए, तो टाइम भी नोट कर लेना। और पहली बार अगर हमारे सेशन को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और HW होमवर्क का आप लोग आंसर जरूर करना कमेंट में। और जब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा उसमें हम आपके कमेंट भी देखेंगे, और जो बच्चे हमारे अच्छे से कमेंट करेंगे बिल्कुल वे सोल्यूशन के साथ उनका कमेंट शो भी करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जबरदस्त रहे, शानदार है। लव यू, टाटा, बाय।